बच्चों को एलर्जी हुआ, एलर्जी होने से कौन सा टेस्ट करना है एलर्जी के लिए, और एलर्जी टेस्ट क्या सेफ है या अनसेफ है, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। जो नए दर्शक बंधु आए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार है, और मौलाली मज़ार से सटे बाएं जो रास्ता प्रवेश कर रहा है उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। और हम लोगों के यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम अपॉइंटमेंट लेने का ज़रूरत है, जिसका नंबर नीचे 7278034776 में आप संपर्क कर सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर एलर्जी हुआ है तो एक लैंडमार्क है 5 साल का उम्र। 5 साल के नीचे के बच्चों को अगर एलर्जी हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। उसमें कोशिश करें कि 5 साल के अंदर के बच्चों को अगर एलर्जी हुआ है तो डॉक्टर साहब लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, जिस तरह का एलर्जी है उस तरह के दवाओं के सपोर्ट पर ही रहें, क्योंकि एलर्जी का ट्रीटमेंट का बात अगर हम लोग करें तो वो इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन द्वारा होता है, और इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन 5 साल से कम के बच्चों में बहुत ज़्यादा सजेस्टिव नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है, 5 साल की उम्र अचीव करने तक बच्चों के अंदर बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो 2 तरह का इम्यूनोलॉजिकल सिचुएशन बॉडी के अंदर में चलाना ठीक सजेस्टिव नहीं है। 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, और दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि 5 साल की उम्र होने के बाद, 5 साल क्रॉस करने के बाद बच्चों को जो एलर्जी की एटोपिक डिसऑर्डर्स रहता है वो अपने आप में ही डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाता है कि एलर्जी और एटोपी का अंत हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80% बच्चों में देखा जाता है कि 5 साल उम्र क्रॉस करने के बाद एलर्जी प्रॉब्लम खत्म हो गया, वेल एंड गुड अगर खत्म हो गया। और अगर 5 साल के बाद भी परसिस्ट करता है, रह जाता है, तब हम लोगों को ज़रूरत है एलर्जी जांच करने के लिए, जो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट के जरिए करना चाहिए। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट में चमड़े में एंटीजन रख के स्क्रैच, स्क्रीन में जैसे दिखा रहे हो वैसे स्क्रैच कर करके हम लोग देखते हैं कौन कौन सा एलर्जन कितना परिमाण में रिएक्टिव है, और उसके बेसिस में ही हम लोग इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए अग्रसित हो सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीड्यूर है, बहुत इजी प्रोसीड्यूर है। 40-45 मिनट में ही जांच करके उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। 1 घंटे के अंदर में सारा प्रोसीड्यूर हो जाता है, और बच्चे 5 साल से ऊपर के बच्चे चॉकलेट टॉफी खाते खाते ही ये टेस्ट करा के आराम से अपने घर जा सकते हैं, और ये बहुत सेफ प्रोसीड्यूर है। ऐसा रिएक्टिविटी पहले इंट्राडर्मल टेस्ट हुआ करता था जो बहुत जिसमें लाइफ रिस्क होने का बात भी होता था, लेकिन ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट में ऐसा कुछ रिपोर्टेड अब तक नहीं है। हम लोगों के यहाँ 144 तरह का एलर्जन का जांच होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है, और 1000 रुपये कंसल्टेशन फी है अगर आप परामर्श लेना चाहें तो। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं 11 बजे से लेकर 8 बजे तक, और हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता, मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है, और अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल भेजना पड़ता है एडवांस के तौर पर। बुकिंग फीस जो एडजस्टेबल होता है लेकिन नॉन रिफंडेबल होता है। ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करेंगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर करेंगे, ताकि और भी लोगों को जानकारी हो पाए इस विषय पर। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता।